शुक्रिया सर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में हर वर्ग हर तबका प्रभावित हुआ, लेकिन एक सेक्टर जो मजबूती के साथ खड़ा था वो कृषि सेक्टर था। आज हमारे बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। मैं आग्रह करूंगी कैलाश जी से कि वो आए और अपने श्री शब्दों से यहाँ पर मौजूद उद्यमियों और समाज सेवियों का हौसला बढ़ाएं। उद्यमी सम्मान समारोह के इस हिंदुस्तान के राजस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हमारे जिला प्रमुख माननीय प्रताप सिंह जी और हमारे मध्य उपस्थित हमारे नगर निगम के चेयरमैन हरिवल्लभ जी कल्ला साहब और हमारे मध्य उपस्थित मनोज जी माथुर जो राजस्थान के यहाँ पर उपस्थित हैं, और साथ ही हमारे मध्य उपस्थित हमारे पूर्व विधायक सांग सिंह जी, छोटू सिंह जी, और हमारे मध्य उपस्थित हमारे कलेक्टर साहब आशीष जी मोदी, और हमारे बीच में चंद्र प्रकाश जी सारडा और जुगल किशोर जी, विक्रम सिंह जी नाचना, हमारे पूर्व जिला प्रमुख जी बहन अर्चना जी, और सभी सम्मान प्राप्त करने वाले यहाँ पर उपस्थित जिनको अभी सम्मान मिला। तो मैं सबसे पहले तो हमारे जिनको सम्मानित किया गया इन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं राजस्थान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ऐसे जो समाज के अंदर सेवा करने का बेड़ा जिन्होंने उठाया, चाहे वो कोरोना के समय में हो या अन्य क्षेत्र के अंदर जब भी आवश्यकता हुई, तो ऐसे काम करने वाले जो समाज और राष्ट्र के लिए सेवा करते हैं उनके लिए आज ये सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है, और जिसमें भी विशेषकर आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में यहाँ पर जिनको सम्मानित किया गया। वास्तव में वो समय जो था कोरोना का समय, उस समय मैं सोच रहा हूँ कि हम सब ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें ऐसा दिन देखना पड़ेगा जिस दिन हम सबको अपने घरों के अंदर लॉक हो जाना पड़ेगा। लेकिन इस परिस्थिति को हम सब ने देखा और झेला भी, और जहां पूरा देश लॉकडाउन में था और ऐसे समय में कुछ हमारे जो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो या हमारे पुलिस के कर्मी हो या हमारे स्वच्छता के जो कर्मचारी हैं वो हों या हमारे समाज में सेवा करने वाले, उन्होंने जो काम किया वो वास्तव में मैं सोचता हूं कि उस समय कोई व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव था या नेगेटिव कोई पता नहीं था, और ऐसे समय में वहां पर उनके सामने जाकर खड़े होना और उनकी सेवा करना, मैं अपने आप में सोचता हूं कि उस समय उनको इस बात का भी ये ज्ञात नहीं रहा होगा कि कोरोना से जहां हजारों हजारों लोगों की जानें जा रही थी तो उसमें से हो सकता है कि हम भी हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की परवाह न करते हुए और जिस तरह से बाहर से आने वाले या जो मजदूर थे या यहाँ पर ऐसे रहने वाले जिनके पास में खाद्य सामग्री की उपलब्धता नहीं थी, उनके पास में जाकर और उनकी जो सेवा की, उसके लिए मैं सभी यहाँ पर जो उपस्थित है जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी सबका यहाँ पर जब सम्मानित किया जा रहा था तो उनके द्वारा किए गए कार्य को भी बताया गया, और देखकर एक वास्तव में एक मन में एक ऐसा उत्साह भी हो रहा था, एक खुशी भी हो रही थी
कि इस समाज के अंदर जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हर क्षेत्र के अंदर हमारे ऐसे जो समाज सेवी है वो आगे आकर और सहयोग करते हैं। और मुझे बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमारी बहन यहाँ पर बैठी है अभी पुलिस में, सुनीता, उसको तो जैसे सम्मानित किया, लेकिन ये जहाँ सभी कह रहे थे किसी के अगर शुगर का पेशेंट है या कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो विशेष कर ध्यान रखे, लेकिन बहन सुनीता कैंसर से भी संघर्ष कर रही थी और कैंसर से भी इसने निजात पाई और लोगों की सेवा की। ये हम सब के लिए प्रेरणादायक है। तो वास्तव में आज जी राजस्थान ने जो ये कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम के जो द्वारा जी राजस्थान निश्चित रूप से आज चाहे हमारे देश की समस्याओं को लेके हो, चाहे सरकार की योजनाओं को लेके हो या जनता की जो भी आवश्यकता हो, उसके मुद्दों को जनता के बीच में और सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। और इस बीच में ये जो प्रोत्साहित करने का जो कार्यक्रम किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत अनूठा कार्यक्रम है। तो मैं वास्तव में, जहां मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ की तो भूमिका निश्चित रूप से निभा ही रहा है, लेकिन इसके साथ ये जो समाज के अंदर हर समय जहां भी आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी बढ़ चढ़कर जो सहयोग करता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही हमारे जो सुभाष चंद्रा जी है, चेयरमैन है इनके, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को प्रत्येक जिले पर जाकर जो आयोजित करने का निर्णय लिया, इसके लिए भी इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही कोरोना का वो संकट, वो काल, जिस समय कोरोना आया था उस समय ये स्थिति थी हमारे देश के अंदर कि हमारे देश के अंदर उस समय न तो कोई फेस कवर थे, उस समय न सैनिटाइज की व्यवस्था थी, और ना ही हमारे देश के अंदर उस समय पीपीई किट थे, और ना ही उस समय हमारे यहाँ पर लैब थी। देश भर में सिर्फ एक लैब था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पूरे देश के अंदर जहाँ पर्याप्त मात्रा में हर डिस्ट्रिक्ट तक लगभग लैब स्थापित हुए हैं, तो उस समय जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था कि प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया, और उस लॉकडाउन के निर्णय के पीछे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण था और सही समय पर जो निर्णय लिया था, उसकी वजह से देश के अंदर जो 2 महीने का लॉकडाउन रहा, इस दौरान पूरी वो सारी व्यवस्था कर पाए कि आज देश के अंदर हम चाहे पीपीई किट हो तो वो आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है, और आज यहाँ पर फेस कवर हो तो वो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और वहीं पर अगर सैनिटाइज की भी हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हुई है। और साथ ही आज मुझे बताते हुए ये इस बात की भी प्रसन्नता है कि कोविड की वैक्सीन के लिए जहाँ पूरे देश के विश्व के अंदर होड़ मची हुई थी कि कोविड की वैक्सीन कैसे आएगी, कब आएगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। और ऐसे समय में आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे साइंटिस्टों ने जिस तरह से मेहनत करके और रात दिन लैब के अंदर तपस्या करके और खतरों से खेलते हुए उन साइंटिस्टों ने इस वैक्सीन को तैयार किया, और आज हम विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वास्तव में इस वैक्सीन का यहाँ पर पूरे देश के अंदर उसका वैक्सीनेशन भी हो रहा है। और कई राष्ट्रों ने जिस तरह से यहाँ भारत का धन्यवाद भी ज्ञापित किया, और वहीं पर उन्होंने जिस तरह से एक राष्ट्र में तो उन्होंने जब यहाँ से वैक्सीन भेजी गई तो भारत से जब वैक्सीन आई तो उसको जो पत्र लिखा उसके अंदर भगवान श्री हनुमान जी का चित्र, जिसमें संजीवनी बूटी लेकर जब हनुमान जी पहुँचते हैं उसका चित्र अगर जब यहाँ आता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे देश में जो वसुदेव कुटुंबकम का जो हमने नारा दिया कि विश्व हमारा परिवार है, आज विश्व कुटुंबकम का जो हमारा नारा उसको चरितार्थ करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो हमारा भारत देश कर रहा है। आज विश्व गुरु बनने का जो हमने सपना देखा था वो निश्चित रूप से आने वाले कल के अंदर हम साकार होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। आज इस समय में जहां किसान की बात करें, कृषि बहुत बड़ा सेक्टर है, और किसानों के लिए भी उस समय कोरोना के समय में वो परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि किसान की फसल खेत में थी और उस समय लॉकडाउन लग गया था। तो ऐसे समय के अंदर
एडवाइजरी जारी की गई सरकार के द्वारा भी कि किसानों की फसल खराब ना हो, तो मजदूरों के अंदर भी छूट दी गई उस समय। और साथ ही जो हमारे पेस्टिसाइड और जो खाद की और जो दुकानें थी उनकी भी छूट दी गई। जो मशीनरी थी, थ्रेसर है, रोटावेटर या कल्टीवेटर, जो भी बाहर से आते थे उपकरण, उनको भी आने जाने की छूट दी गई। और उस समय खरीद केंद्र भी खोले गए और किसानों की फसल समय पर खरीद भी करने की आवश्यकता है तो वो भी की गई। और एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की भी किसानों को फसल को छूट दी गई। तो उसकी वजह से किसानों की सही समय पर फसल भी कटी और सही समय पर उन्होंने बेचा। और मुझे बताते हुए आज देश को प्रसन्नता होती है कि जो उत्पादन पिछले साल हुआ था उससे इस बार 6% उत्पादन में भी वृद्धि हुई इस कोरोना के समय के अंदर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि निश्चित रूप से आज कोरोना के इस वैश्विक महामारी जो थी और उसके लिए आज हमारे देश के अंदर वैक्सीन भी आई है और सारा जो हुआ है, तो इसके अंदर हमारे साइंटिस्टों के अतिरिक्त जो हमारे कोरोना के योद्धा थे उन्होंने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर और ये काम किया। और मुझे ये भी बताना होगा यहाँ पर इस बात को कि आज सम्मानित तो आप सबको यहाँ पर बैठे उपस्थित इनको किया है, लेकिन ऐसे कई हमारे भाई हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लेकिन मैं जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उसमें से ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे जो समाज सेवा करने वालों का चयन तो किया, लेकिन ऐसे कई जिनका भी चयन हुआ भी नहीं, लेकिन उन्होंने भी निश्चित रूप से सहयोग किया है। तो मैं उन सभी योद्धाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनका सम्मान नहीं भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस देश के लिए और ऐसी महामारी के अंदर उन्होंने सहयोग किया। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जीवन के अंदर अवसर जो हमें मिला है सेवा करने का, मैं जिन भामाशाहों ने भी सहयोग किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो कोरोना के समय में हो, चाहे आज के इस कार्यक्रम को लेके हो। जिन भामाशाहों ने सहयोग किया है मैं उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भामाशाह है, देने वाला जो दानदाता होता है, मैं तो मेरे जीवन के अंदर महसूस किया कि दान भी कई प्रकार के दान होते हैं। कुछ लोग अपने अंश का कुछ दान करते हैं, धन का दान भी करते हैं। कुछ लोग दान करते हैं तो आंखों का दान भी करते हैं, कुछ रक्त दान भी करते हैं, अपने शरीर का भी दान करते हैं। लेकिन वास्तव में वो सभी दानदाता निश्चित रूप से, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई दानदाता है तो समय दान देने वाला होता है, वो भी सबसे बड़ा दानदाता है। अपने जीवन का जो समय होता है, हर व्यक्ति के जीवन के दिन फिक्स होते हैं, जिसको जाना उस दिन दुनिया से जाना वो तय है कि कब जाना है। और उसके जीवन के महत्वपूर्ण जो समय होता है, और उस समय में से वो अगर 1 घंटे का भी समय या 10 मिनट का भी समय देता है और वो भी समाज के लिए अगर देता है, तो वो समय उसके जीवन में से निकल चुका, वो कभी उसके जीवन में कभी वापस नहीं आता। इसलिए जिन लोगों ने इस वैश्विक महामारी हो या अन्य समाज के अंदर जहां भी आवश्यकता होती है, तो उस समय जो समय का दान देते हैं और समय जो उस कार्य के अंदर लगाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा दान होता है। तो मैं जिन लोगों ने भी उस समय हो या जब भी कहीं पर समाज के अंदर भी आवश्यकता होती है, तो वो जो समय का दान देकर और समय के समाज की सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं, ऐसे कई महापुरुष, ऐसे कई लोग हैं जो वास्तव में कभी दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सिर्फ उनके एक ही धुन होती है कि हम अच्छा काम कैसे करें और समाज के अंदर अच्छे से अच्छा काम करते जाएं। और मैं तो यही कहता हूं, अच्छा काम करने वालों को दुनिया हमेशा याद करती है और याद करती है। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहूं कि आज अच्छा काम किया या बुरा काम किया, उसकी भी अगर वास्तविक पहचान अगर करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि जब हम दुनिया के अंदर रहते हैं तब तो लोग, हर व्यक्ति कहता है कि अच्छा काम करता है, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है और उस समय जब उसकी अंतिम यात्रा निकलती है और उस समय जब वो शमशान भूमि के अंदर जो उसके साथ लोग चलते हैं और वो जब जाता है और उस समय जब जाकर वहां पर बैठते हैं लोग और वहां पर बैठते हैं, उस समय जो चर्चा करते हैं, अगर वो अच्छा काम किया तो लोग उसके पीछे उसकी तारीफ करते हैं कि एक अच्छा इंसान था जो हमेशा समाज के लिए और देश के लिए तत्पर रहता था और बहुत अच्छा व्यक्ति था जो इस दुनिया से चला गया। और अगर उसने अपने उस समय अगर जीवन के अंदर अच्छे कर्म नहीं किए, कोई अगर दूसरे गलत काम करता था या कोई चोरी करता या अन्य काम करता था, ऐसा व्यक्ति जब दुनिया से जाता है तो उसी शमशान भूमि के अंदर बैठकर लोग कहते हैं एक व्यक्ति कम हुआ,
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा तो हमारी उस समय होती है, बाकी जीवन के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा कर्म किए जाएं, करते जाएं, दुनिया के अंदर फल की इच्छा न करते हुए कर्म को हमें विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जीवन के अंदर आज हम ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं, कई हम महापुरुषों को याद करते हैं जिनका जिक्र भी हमेशा इतिहास के अंदर हमने पढ़ा होगा। जो समाज और राष्ट्र के लिए काम करता है उनको दुनिया हमेशा याद करती है। स्वयं के लिए तो अपना कोई भी पशु पक्षी है वो भी पेट भरता है, लेकिन समाज के अंदर जो राष्ट्र के लिए और जो काम करता है उसको दुनिया हमेशा पीढ़ियों तक याद करती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे कर्म करो, और दूसरा ये भी है, ऐसा काम करके जाओ दुनिया से कि पीछे दुनिया याद करे और कहे कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तो ऐसा करने के लिए आप जो वास्तव में आज यहाँ पर जो आपने एक काम किया है, एक कोरोना योद्धा के रूप में, जो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं जी न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा एक आपने कार्यक्रम आयोजित किया, और वो भी जैसलमेर की इस पवित्र भूमि पर, जहां यहाँ पर संस्कृति और जो हमारे संगीत कला हो, चाहे यहाँ पर कलाकृति हो। आज रेगिस्तान का जो ये क्षेत्र है, इस रेगिस्तान के अंदर निश्चित रूप से यहाँ आने वाला जो व्यक्ति है वो भी, यहाँ पर जो टूरिस्ट भी आते हैं, तो इसकी जैसलमेर की जो चकाचौंध और यहाँ की जो रेगिस्तान और इसको जब देख कर जाता है तो आज दुनिया के अंदर जैसलमेर की भी तारीफ की जाती है। तो वास्तव में ये कार्यक्रम आपने इस रेगिस्तान के धोरों के बीच में आपने जो ये कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कोरोना के समय में जिन्होंने भी सहयोग किया, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सब ने अपने अपनी जगह पर जो सहयोग किया और जिसकी वजह से इस महामारी से हम निजात पा सके, तो मैं निश्चित रूप से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर जो इस कार्यक्रम के अंदर, जो इस कार्यक्रम में हमारे योद्धा हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जितने भी और अन्य व्यक्ति आए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय यहाँ पर दिया है। ये भी समय बहुत बड़ा एक दान है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया। तो आप सबने यहाँ आकर इनका मनोबल बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी राजस्थान को भी मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, आपने हमारा जो यहाँ पर सम्मान किया, स्वागत किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर, और आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। मैं आग्रह करूँ